नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं भारत की एक भूगोलिक यात्रा पर। एक ऐसा सफर जो हमें उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश की विशाल नदी घाटी परियोजनाओं से रूबरू कराएगा। खासतौर पर अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये सफर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इस सफर को शुरू करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल है। आखिर ऐसा क्या है इन विशाल नदी परियोजनाओं में कि इन्हें राष्ट्र निर्माण के स्तंभ या पिलर्स ऑफ नेशन बिल्डिंग कहा जाता है? सोचिए जरा। इस सवाल का जवाब हम अपनी यात्रा के आखिर में ढूंढेंगे, तो इसे याद रखिएगा। तो हमारी यात्रा का नक्शा कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम चलेंगे उत्तर भारत, फिर गंगा और मध्य भारत की ओर, और आखिर में पहुंचेंगे प्रायद्वीपीय भारत। और अंत में हम इन सभी को जोड़कर देखेंगे कि ये राष्ट्र के लिए इतनी अहम क्यों हैं। तो चलिए यात्रा शुरू होती है। हमारा पहला पड़ाव है उत्तर भारत, और यहाँ हम सिंधु नदी तंत्र यानी इंडस रिवर सिस्टम को करीब से देखेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले नजर डालते हैं सतलज नदी पर। ये देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना। इसका जो विशाल जलाशय है ना, गोविंद सागर, वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक के खेतों की प्यास बुझाता है। यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से है। मतलब इससे कई काम होते हैं। यहीं हिमाचल में ही नाथपा झाकरी और कोल बांध भी हैं, जो बिजली बनाने के बहुत बड़े केंद्र हैं। अब थोड़ा ऊपर झेलम नदी की तरफ चलते हैं। यहाँ किशनगंगा और तुलबुल परियोजनाएं हैं, जो इस पूरे इलाके को ऊर्जा और सिंचाई के लिए पानी देती हैं। तो एक बार फिर से देखें, सतलज पर भाखड़ा नांगल, नाथपा झाकरी और कोल बांध, ये वाकई इस इलाके की जीवन रेखा हैं। और झेलम पर किशनगंगा और तुलबुल परियोजनाएं, जो सामरिक नजरिए से भी बहुत खास हैं। ये नाम और इनकी नदियां इन्हें जरूर याद रखिएगा, परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए सिंधु तंत्र में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आती है चिनाब नदी। इस पर सलाल, दुल्हस्ती और बगलीहार जैसी बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं। सोचिए ये कैसे इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को रोशन करती होंगी। अब थोड़ा दक्षिण में रावी नदी को देखिए। यहाँ है थीन बांध, जिसे रंजीत सागर बांध भी कहते हैं, और साथ में चमेरा परियोजना भी। और फिर आती है ब्यास नदी, जिस पर पौंग और हरी के बांध हैं। ये तो पंजाब के खेतों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो फटाफट एक रिकैप करते हैं। चिनाब पर सलाल, दुल्हस्ती, बगलीहार, रावी पर थीन बांध और चमेरा, और ब्यास पर पौंग और हरीके। ये सब मिलकर एक बड़ी कहानी कहते हैं कि कैसे सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी की एक एक बूंद को देश के विकास में लगाया गया है। चलिए अब उत्तर से हम भारत के दिल में उतरते हैं, यानी गंगा के विशाल मैदान और मध्य भारत की ओर। ये वो इलाका है जहां देश की कुछ सबसे पुरानी और सबसे जरूरी परियोजनाएं हैं। तो गंगा के मैदानों में सबसे पहले चलते हैं उत्तराखंड। यहां भागीरथी नदी पर है टिहरी बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध। इसकी ऊंचाई से जो पानी आता है वो दिल्ली तक की प्यास बुझाता है। अब यहां से पूरब की ओर बढ़ें तो पश्चिम बंगाल में है फरक्का बांध। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये हुगली नदी में पानी भेजकर कोलकाता बंदरगाह को चालू रखता है। इसके अलावा यमुना पर लखवर ब्यासी और रामगंगा पर कालागढ़ बांध भी हैं। और हां, बिहार की कोसी परियोजना, इसे कैसे भूल सकते हैं। ये उसी कोसी नदी पर बनी है जिसे बिहार का शोक कहते थे। इस परियोजना ने उस शोक को काफी हद तक कम किया है। ये रही गंगा सिस्टम की सभी बड़ी परियोजनाएं एक साथ, टिहरी की ऊंचाइयों से लेकर कोसी के मैदानों तक। ये सिर्फ बांधों के नाम नहीं है, बल्कि ये वो नींव है जिस पर गंगा के मैदानों की खेती और अर्थव्यवस्था टिकी है। अब रुक करते हैं मध्य भारत का। चंबल नदी पर बनी परियोजनाओं की जो सीरीज है ना, वो कमाल की है। गांधी सागर, फिर राणा प्रताप सागर और फिर जवाहर सागर, ये एक के बाद एक सीढ़ियों की तरह बने हैं। इनसे सिंचाई तो होती ही है, साथ ही बहुत बड़े पैमाने पर बिजली भी बनती है। और पास में ही बेतवा नदी पर माता टीला और राजघाट बांध हैं, जो बुंदेलखंड जैसे सूखे इलाके के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। अब थोड़ा और पूर्व की ओर, पूर्वी पठार की तरफ, यहाँ सोन नदी पर बाणसागर बांध है। लेकिन यहाँ की असली कहानी है दामोदर नदी घाटी परियोजना की, जिसे हम डीवीसी के नाम से जानते हैं। पता है, ये आजाद भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। इसे अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी के मॉडल पर बनाया गया था। पंचे, तिलैया, कोनार, मैथन, इन जैसे कई बांधों के नेटवर्क ने न सिर्फ बाढ़ पर काबू पाया, बल्कि इस पूरे इलाके की औद्योगिक किस्मत ही बदल कर रख दी। और अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, प्रायद्वीपीय भारत।
यहाँ हम देखेंगे पश्चिम और पूरब की ओर बहने वाली नदियों पर बने इंजीनियरिंग के कुछ बेहतरीन नमूने। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में सबसे पहले बात करते हैं नर्मदा की। इस पर बना सरदार सरोवर बांध ये कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक बहुत ही विशाल परियोजना है जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को पानी और बिजली पहुंचाती है। नर्मदा पर ही इंदिरा सागर और महेश्वर बांध भी हैं। फिर आती है ताप्ती नदी, जिस पर उकाई और काकरापार बांध हैं, और माही नदी पर कड़ाना बांध, जो गुजरात के विकास में एक अहम भूमिका निभाता है। अब चलते हैं पूरब की ओर बहने वाली नदियों की तरफ। ओडिशा में महानदी पर बना है हीराकुंड बांध। इसकी खासियत है इसकी लंबाई। ये दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है। फिर दक्षिण में कृष्णा नदी पर श्री सेलम और नागार्जुन सागर बांध, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों की लाइफलाइन है। और सबसे आखिर में कावेरी नदी पर तमिलनाडु में बना मेट्टू बांध। ये एक ऐतिहासिक बांध है और इस पूरे इलाके के लिए पानी का बहुत बड़ा जरिया है। तो ये हैं प्रायद्वीपीय भारत की कुछ बड़ी परियोजनाएं, महानदी पर हीराकुंड से लेकर कावेरी पर मैट्यूर तक। ये सब मिलकर दक्षिण भारत की पानी और ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक मजबूत स्तंभ का काम करते हैं। तो हमारी ये उत्तर से दक्षिण तक की यात्रा पूरी हुई। अब वक्त है इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का और ये समझने का कि ये सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका निभाते हैं। लेकिन एक मिनट, रिव्यू से पहले एक खास प्रोजेक्ट पर भी नजर डाल लेते हैं, पंचेश्वर परियोजना। ये उत्तराखंड में काली नदी पर भारत और नेपाल का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे ये परियोजनाएं सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों के साथ सहयोग बढ़ाने का भी एक जरिया बन सकती हैं। चलिए अब फटाफट एक क्विक रिवीजन हो जाए। ये टेबल परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत काम आएगी। देखिए, उत्तर में सतलज पर भाखड़ा नांगल से लेकर दक्षिण में कावेरी पर मैट्टूर तक एक ही जगह पर आपको सभी जरूरी प्रोजेक्ट्स याद रखने में मदद मिलेगी। तो याद है वो सवाल जो हमने शुरू में पूछा था कि इन परियोजनाओं को राष्ट्र निर्माण के स्तंभ क्यों कहते हैं? मुझे लगता है अब इसका जवाब बिल्कुल साफ है। ये सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट के बड़े बड़े स्ट्रक्चर नहीं हैं। ये वो स्तंभ हैं जो खेतों तक पानी पहुंचाते हैं, फैक्ट्रियों को बिजली देते हैं, शहरों की प्यास बुझाते हैं और बाढ़ के खतरे से बचाते हैं। सही मायनों में कहें तो ये भारत की कृषि और औद्योगिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। और जाते जाते मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जैसे जैसे भारत की आबादी और जरूरतें बढ़ रही हैं, पानी और ऊर्जा की मांग भी बढ़ रही है। ऐसे में भविष्य में इन विशाल परियोजनाओं की भूमिका क्या होगी? क्या ये हमारी आने वाली चुनौतियों का सामना कर पाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।